जब आप प्रार्थना करेंगे अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए या अपने भाई के लिए, बहन के लिए, तो पवित्र आत्मा भी उसी दुख से भी, बल्कि जो दुख आपके अंदर होएगा अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाई के लिए, उससे भी अधिक दुखों के साथ, उससे भी जितने आंसू आप बहाते हो, बल्कि उससे भी अधिक आंसुओं के साथ, जितनी गिड़गिड़ाहट आपके अंदर है, पवित्र आत्मा उससे भी गहरी। कई बार दुख और कलेश आके घेर लेते हैं, उससे हम कोई मदद करने वाला नहीं होता। उस समय पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करता है। अच्छे समय के अंदर तो सारे दोस्त बन जाते हैं। आपने ओढ़ाऊ पुत्र के बारे में सुना होगा, परमेश्वर के वचन में से देखा होगा। ओढ़ाऊ पुत्र के पास जब बहुत सारा पैसा था, धन था, जब वो बंटवारा करके अपने घर से निकला था, तब उसके बहुत से मित्र बन गए थे। पर जब खत्म हो गया तब सारे भाग गए, तब एक भी साथ नहीं आया। पर वो लौटा, उसने अपने पापों से मन फिराया, पश्चाताप किया, वापस अपने पिता के पास पहुंच गया और खुदा ने उसका सहायता की। आज आप लोगों के पास, आप अनाथ नहीं हैं। आज आप लोगों के पास पवित्र आत्मा है। आप पाप में जीवन बता रहे हैं, आप संसार के अंदर जीवन बता रहे हैं। आप सच्चा पश्चाताप कीजिए। संसार एक दिन आपको छोड़ सकता है, पैसा एक दिन आपको छोड़ सकता है, यार मित्र सब एक दिन छोड़ देंगे, आपका परिवार भी एक दिन आपको छोड़ सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा आपके संग है। वो आपको रियलाइज करवाता है कहाँ हम कमजोर पड़ गए, कहाँ हम गलत हैं। कई बार लोग पाप पे पाप करते हैं, पाप पे पाप, उन्हें कोई नहीं समझ आता। पर जब लोग परमेश्वर के निकट आना पसंद करते हैं, उन्हें अपनी गलतियों का, उन्हें अपने पापों का पश्चाताप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं वो लोग। जिस समय पवित्र आत्मा की आवाज सुनेंगे, उसी समय आपको याद आएगा कि मैं पापी हूँ, मैंने ये पाप किया है, मैंने ये पाप किया है। वो रिमाइंड करवाएगा। तब आप पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा सच्चा पश्चाताप कर लेते हैं और परमेश्वर खुश हो जाता है और पृथ्वी पर और स्वर्ग पर खुशियां मनाई जाती हैं। जब आपको पवित्र आत्मा पाते हैं, जिस समय आप लोग पवित्र आत्मा पाते हैं, उस टाइम पृथ्वी और स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं। और हम सबको खुश होना चाहिए कि हमें एक और सहायक मिल गया है। वो सहायक जो परमेश्वर की ओर से आया है, वो सहायक हमारे संग। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर आ जाता है तो वो कभी हमें नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारी मदद करता है, वो हमेशा हमें रियलाइज करवाता है कि यहाँ पर हम गलत हैं, इस मार्ग पे नहीं चलना है, ये गलत है। वो बार बार हमारे मन के अंदर डालेगा, बार बार हमारे कानों के अंदर पवित्र आत्मा की आवाज आएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता भी है, सुनता भी है, देखता भी है। जैसा हृदय आप लोगों के पास है, वैसा ही पवित्र आत्मा के भी पास है। जब आप पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा को दुख होता है, वो रोता है, वो याद करवाता है कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया। वो याद करवाता है कि यीशु ने तेरे लिए कोड़े खाए, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो बार बार हमारी सहायता करता है। वो बार बार वो चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी वापस पलटा, लौटा, मन फिरा, सच्चा पश्चाताप कर ले। पवित्र आत्मा क्यों ऐसा करता है? पवित्र आत्मा भी वही चाहता है जो यीशु मसीह चाहता है। यीशु भी वही चाहते हैं जो हमारा स्वर्गीय पिता चाहता है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वव्यापी
जो सर्वज्ञानी है। एक ही एम है सबका कि मनुष्य का आत्मा बचा लिया जाए। पवित्र आत्मा भी यही कहता है, यीशु मसीह भी यही कहता है, हमारा स्वर्गीय पिता भी यही कहता है कि अवसर का बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज आप संसार में देखिए, पूरा संसार के कामों में बिजी हो रखा है, पर चंद लोग ही हैं आप जैसे जो परमेश्वर के लिए अपने कीमती समय को निकाल कर यहाँ पर उपस्थित हैं, जो परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं ध्यान से। वो चंद लोग ही हैं, वो चंद लोग ही जितने भी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, वही चंद लोग स्वर्ग राज्य के दाखिल होंगे, वही स्वर्ग राज्य के वासी होंगे। खुदा सचमुच महान है। पैसा छोड़ देगा, धन छोड़ जाता है, माँ बाप बहन भाई सब कुछ छोड़ देते हैं, पर लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। गरीबी के अंदर कौन साथ रहता है? गरीबी के अंदर भी कोई भी हमारा साथ नहीं देता। मुझे याद है कि मेरा जीवन कैसा था, मैं क्या थी, मुझे याद है। पवित्र आत्मा बार बार हमें याद करवाता है, और हमें इस बात को याद भी रखना है कि यीशु मसीह से पहले, पवित्र आत्मा से पहले हम क्या थे। गरीबी के अंदर हमारा नित्य का धन पवित्र आत्मा ही है। कैसे धन ठहरता है? जैसे पौलुस जी क्या कहते हैं कि हमारे पास धन तो नहीं है, पतरस जी ने कहा था ना कि हमारे पास धन तो नहीं है, पर हमारे पास एक नाम है, वो नाम यीशु मसीह का है। जो कुछ हमारे पास है वो हम तुम्हें देते हैं। वो क्या था? वो सिर्फ एक मसीह यीशु का नाम ही था। वो कहते हैं हमारे पास यही है, हमारे पास सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई है, हम उसी के नाम से तुम्हें उठा के खड़ा कर देते हैं। और वो उठकर लंगड़ा व्यक्ति चलना शुरू हो गया। वो हमारा नित्य का धन है। हमारी कोई ज़रूरत मनुष्य पूरी नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो हमारी हर रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करता है। जहाँ जहाँ हम कमज़ोर पड़ जाते हैं वहाँ वो हमारी सहायता करता है, क्योंकि वो अपने महिमामय धन से हमारी प्रत्येक घटी को पूरा करता है। क्योंकि वो हमारा महीने का धन नहीं है, वो हमारा एक साल का धन नहीं है, वो धन है जो नित्य हमें प्राप्त होता है। जितना हम वचन पढ़ेंगे, अगर हम नित्य वचन, रोज वचन पढ़ेंगे, तो रोज का वो हमारे लिए धन है। और आप साल में एक बार धन प्राप्त करना चाहते हैं, या कुछ महीने में एक बार धन प्राप्त करना चाहते हैं, या एक महीने में एक बार धन प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर हर धन को प्राप्त करना चाहते हैं? बताइए, आप कब धन प्राप्त करना चाहते हैं? हर रोज धन तभी आएगा जब हम रोज वचन पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा रोज का धन वही है, परमेश्वर का वचन ही है। बीमारी के अंदर देखा है कि लोग हमें छोड़ देते हैं, पैसा नहीं होता तो लोग हमें छोड़ देते हैं। बीमारी के अंदर मुझे याद है जब मैं चल नहीं सकती थी, 2 साल मैं बेड पर पड़ी रही। कितने साल? 2 साल बेड पर पड़ी रही, और मेरे सामने कुकर पे रखा हुआ कुछ भी जल जाता था। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उस गैस को बंद कर दूं। मैं अपने आप कपड़े नहीं चेंज कर सकती थी, मैं अपने आप टॉयलेट नहीं जा सकती थी, कोई भी काम नहीं कर सकती थी। आपको पता है कि जब तक हम कमाते हैं, जब तक हमारी हड्डियां दुरुस्त है, जब तक हमारे पास हैं, तब तक मित्र भी हमारे हैं, रिश्तेदार भी हमारे हैं, परिवार वाले भी हमारे हैं। उस समय के अंदर ना तो मेरे पास पैसा था, ना कोई काबिलियत थी, कुछ भी नहीं था। मैं कोई भी काम अपने आप नहीं कर सकती थी।
पर परमेश्वर का वचन हमें यूं कहता है कि पवित्र आत्मा ही है जो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करता है। कोई तुम्हें पूछे चाहे ना पूछे, आप किसी पे उम्मीद मत लगाएं। आपको उम्मीद लगानी है तो पवित्र आत्मा के ऊपर लगाएं, क्योंकि वह मृत्यु तक आपकी अगुवाई करता रहेगा। वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपको समुंदर के बीच में नहीं छोड़ेगा, बल्कि पार लगाएगा, बल्कि किनारे तक पहुंचाएगा। वो तूफानों के बीच में नहीं छोड़ेगा। वो आपकी अगुवाई करेगा। वो आपके संग संग रहेगा। वो लड़ाई झगड़े में भी आपकी सहायता करता है। लोग आपके साथ लड़ाई करेंगे, पर पवित्र आत्मा आएगा, आपको शांति देगा और आपके अंदर इतनी सहनशीलता आ जाएगी, आप कहेंगे कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया। आप किसी का बुरा नहीं मनाएंगे। क्यों नहीं बुरा मनाएंगे? क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। आपको बुरा लगेगा नहीं। जब पवित्र आत्मा आपके संग है तो वो आपको ऐसी शक्ति देगा कि आप सब कुछ सह लोगे, क्योंकि परमेश्वर जो प्रेम है वो हमारे बीच में पाया जाता है और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमें रियलाइज कराता है कि बार बार हमें वो याद करवाता है कि तुम अकेले नहीं, तुम मत डरो, तुमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तुम यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गया, तुम यीशु के पग चिन्हों पर चले। वो कभी नहीं गाइड करता कि जा, अच्छा तेरे पत्थर मारा, चल अब तू लाठी उठा ले और मार। कभी पवित्र आत्मा नहीं करता। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे मन में, हमेशा हमारे दिमाग में क्षमा करना ही हमें सिखाता है। कभी कभी अक्सर मैंने देखा है कि कई बार हम किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनते। हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, पर जब कोई सामने वाला व्यक्ति हमारे से बात करता है तो हमें उसकी बात को ध्यान से सुनना है, क्योंकि हम आम व्यक्ति नहीं हैं, हम पवित्र आत्मा पाए हुए लिखते हैं। हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं। क्योंकि इग्नोर तो वो लोग करते हैं जो संसार के होते हैं, वो मन मिटाव अपने हृदय के अंदर रखते हैं, पर यीशु ने अपने कीमती लहू के द्वारा हमारे सारे मन मिटाव, नफरत को अपने लहू के द्वारा मिटा दिया। इसीलिए पवित्र आत्मा उन्होंने हमें दिया है कि वो हमें सही गाइडलाइंस दे, सही मार्ग दिखाए। अगर हम मन मिटाव करते हैं, अगर हम किसी को इग्नोर करते हैं, तो क्या जब हम स्वर्ग जाएंगे यीशु मसीह नहीं पूछेगा? क्या पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई नहीं देगा? वहां पर हमारे बदले में गवाही देगा। पवित्र आत्मा कहेगा कि मैंने इसको बोला कि तूने इग्नोर नहीं करना, तूने किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करनी, जलन नहीं करनी, निंदा नहीं करनी। पवित्र आत्मा कहेगा कि मैं बार बार यीशु तेरे लहू से खरीदे हुए लोगों को बार बार अगुवाई करता रहा, पर इन्होंने नहीं सुनी। हमें यीशु की कुर्बानी को याद रखना, उस कीमती बलिदान को याद करना है, तभी पवित्र आत्मा हमें सही गाइडलाइंस दे पाएगा। तभी हम अपनी मंजिल पर रखा हुआ हर कदम, जब हम रखेंगे, हर कदम हम सीधे चलते रहेंगे, वो कदम हमें अपनी सही मंजिल पर पहुंचाएंगे और वो मंजिल नरक नहीं होगी, वो मंजिल स्वर्ग होगी।
पवित्र आत्मा इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा कि मेरे लिए बताना मुश्किल है, मेरे पास शब्द ही नहीं है। वो कितना अच्छा है। हम बार बार दिन में सैकड़ों ही बार हम उसके दिल को दुखाते हैं। जब हम पाप करते हैं, जब निंदा करते हैं, जब किसी को इग्नोर करते हैं, जब किसी को प्यार नहीं करते, जब परमेश्वर के वचनों को पढ़ते नहीं हैं, प्रार्थना नहीं करते, पाप का जीवन बताते हैं, नींद को ज़्यादा महत्व देते हैं, जब नशे करते हैं, सिनेमा जाते हैं, मूवी देखने, आजकल तो शायद लोग घर पे ही देख लेते हैं, फ़ोन पर ही देख लेते हैं, जब ज़्यादा टाइम फेसबुक को देते हैं, जब ज़्यादा टाइम सीरियल्स को देते हैं, जब ज़्यादा टाइम बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, इधर जा उधर जा, अपने संसार के सारे कामों को देते हैं, तो पवित्र आत्मा सारा दिन देखता रहता है कि तुम क्या क्या कर रहे हो। जब रात हो जाती है तो पवित्र आत्मा रोता है यीशु के सामने कि देख तेरे बेटे और तेरी बेटियां क्या कर रहे हैं, तूने तो इनको अपने लहू के द्वारा खरीदा था। पवित्र आत्मा को कभी दुख मत पहुंचाएं। पवित्र आत्मा भी उदास हो जाता है, उसे उदास मत होने दीजिए, उसे खुश रखे। उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है और हमारी खुशी में उसकी खुशी है। वो हमारा सहायक है, हर काम में मदद करता है। कई बार हम फंस जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें बता ये काम हम करें या ना करें, प्रभु जी आप हमें बताइए ये काम करें ना करें। जब हम घंटों बार प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर के सामने हमारी प्रार्थना पहुंच जाती है, तब पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हमें क्या करना चाहिए। वो पवित्र आत्मा ही है, जब आप मुश्किल में पड़ जाते हैं, आपके सामने दो फैसले रखे जाते हैं और आप फैसला करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तब पवित्र आत्मा आपको सही गाइडेंस देता है कि ये फैसला कर। पर जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, जब हम परमेश्वर के वचनों को समझेंगे, जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे, तो पवित्र आत्मा हमेशा हमेशा हमारी अगुवाई करता चला जाएगा। हर दुख के अंदर, हर कष्ट के अंदर, हर अकेलेपन के अंदर, हर अशांति के अंदर, हर निराशा के अंदर, हर पीड़ा के अंदर, हर रोग के अंदर, हर मुसीबत के अंदर वो हमारी सहायता करता है। हम दुखों में हों, कलेश में ना समझे कि हम अकेले हैं, समझे मेरा सहायक पवित्र आत्मा मेरे साथ है और वो हमें कभी नहीं छोड़ता। मृत्यु तक वो हमारी अगुवाई करता है। उसने अपने देह के अंदर एक बूंद तक भी ना रख छोड़ी। पवित्र आत्मा आपको बुराई करने से रोकता है, उसे दुख मत पहुंचाइए। यदि आप पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाते हो तो आप यीशु को दुख पहुंचाते हैं। अंत का समय है, यीशु मसीह आने वाले हैं, उसका आगमन बहुत ज़्यादा नज़दीक है। वो अपने सारे वादों के अंदर सच्चा है, वह विश्वास योग्य है, वह सत्य है। पवित्र आत्मा को कभी दुख मत पहुंचाएं। जो लोग परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, वो पवित्र आत्मा को दुख मत पहुंचाएं, क्योंकि जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने उन्हें अपने बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दिया है। जैसे यीशु चाहता है कि हर एक प्राण बचा लिया जाए, वैसे ही पवित्र आत्मा भी चाहता है। उसको कभी उदास ना होने दें। वो आपका एक सच्चा मित्र है जो आपको एक सच्ची सलाह देगा, जो आपको सही मार्ग पे चलने के लिए आपकी हर समय अगुवाई करेगा, क्योंकि वो सच्चा है, वो दोगला नहीं है। संसार के मित्र दोगले हो सकते हैं,
हमारे रिश्तेदार दोगले हो सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा सच्चा मित्र है, वो सच्चा सहायक है जो हमेशा आपके संग संग चलता है। 2024 साल हो गए हैं यीशु मसीह को आए हुए। करोड़ों ही लोगों ने साबित किया है कि यीशु ही परमेश्वर है। करोड़ों ही लोग ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं। करोड़ों ही लोग ऐसे हैं जिनकी पवित्र आत्मा हर दिन अगुवाई करते हैं। हमें मनुष्य की नहीं, हमें पवित्र आत्मा की सुननी है। पवित्र आत्मा हमारा बहुत बहुत अच्छा सहायक है। हर समय अपने हृदय को आप पवित्र आत्मा के सामने खोल सकते हैं। वो आपको सही गाइडेंस देगा, वो आपको सच्ची शांति देगा, वो आपको बताएगा कि आपको कहाँ जाना है, वो आपको बताएगा कि आपको लाइफ के अंदर क्या करना है, कैसे आप स्वर्ग जा सकते हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए या अपने भाई के लिए, बहन के लिए, तो पवित्र आत्मा भी उसी दुख से भी, बल्कि जो दुख आपके अंदर होएगा अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाई के लिए, उससे भी अधिक दुखों के साथ, उससे भी जितने आंसू आप बहाते हो, बल्कि उससे भी अधिक आंसुओं के साथ, जितनी गिड़गिड़ाहट आपके अंदर है, पवित्र आत्मा उससे भी गहरी गिड़गिड़ाहट के साथ आपके संग प्रार्थना करेगा।